तो फिर वो चिल्लाने लग गए वहाँ पे, हवलदार आ गया वहाँ पे। फिर फायदा क्या ट्रेनिंग लेने का, फिर फायदा क्या अपनी गाड़ी के फ्यूल खराब करने का। तो आप वो गाड़ी रिवर्स कैसे करोगे, वहाँ पे शेख चिल्ली बन के खड़े रहोगे। क्या हाल चाल है सबके। आज मैं आपको कुछ ऐसे ड्राइविंग हैबिट्स बताता हूँ जिनकी वजह से एक नया ड्राइवर जो है वो बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं बन पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत आदतें वो सेट कर लेता है। इनमें सबसे पहली जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और मैंने ऑब्जर्व कैसे करी है, क्योंकि मैं खुद एक ड्राइविंग टीचर हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्या क्या वो गलतियां करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यार ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। नंबर 1, वो गलत इंडिकेटर देते हैं। दिमाग में सेट है लेफ्ट जाना है, ठीक है, उनको पता है, लेकिन राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट चले जाते हैं। तो उनको बहुत मिसकंसेप्शन है इंडिकेटर्स को यूज कैसे करना है। इसके ऊपर एक रील डालूंगा इंस्टा यूट्यूब पे, वो देख लेना, ठीक है। अब ट्रैफिक में तो ये गलती एक बार के लिए मैनेज हो सकती है, बट नॉट ऑन हाईवेज। वहां पे गलत इंडिकेटर दिया मतलब वहां पे तो बहुत, इस गलती की माफी हाईवे पे नहीं है, क्योंकि माफी के लायक हो सकता है कि बंदा वहां पे बचे ही ना। ट्रैफिक में तो क्या होता है, धीरे होता है तो हम काबू कर सकते हैं, बट नॉट ऑन हाईवे, ठीक है। तो इस गलती को अवॉइड करना, और इसके ऊपर मैं एक रील बनाऊंगा कि कैसे इस गलती को आपको मिनिमाइज करना है। नंबर 2, मिरर्स में नहीं देखते, ना लेफ्ट देखते ना राइट देखते। ये तो वही बात हो गई, आप नकल कर रहे हो और आप इन्विजिलेटर को देखते हो ना, इधर उधर आ तो नहीं रहा है, मैं देख तो नहीं रहा, हम नकल कर रहे हैं। अरे जब गाड़ी इधर उधर घुमा रहे हो तो भी तो मिरर्स में देखो ना। बहुत गंदी आदत सेट है, उसके बगैर मोड़ देते, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर घबरा जाते हैं। एक ये गलती, मिरर्स में नहीं देखते, ये आदत पड़ेगी और डालनी जरूरी है। एक हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं और फिर वो अच्छी बनती है। हाँ, एक चीज मैं इन दोनों पॉइंट्स इंडिकेटर और मिरर को लेके एक चीज बोलना चाहूंगा। आपको कई बार ये लगता है यार यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं है, खाली पड़ा है, यहाँ पे क्या मिरर में देखना, यहाँ पे क्या इंडिकेटर देना। जब आप ऐसे स्किप करते हो ना तो माइंड उसी हिसाब से ट्रेन हो जाता है। फिर वो जब जरूरत होगी ना, वो तब भी नहीं देखोगे आप। अरे कहोगे अरे यार मुझे तो ऐसी आदत पड़ गई थी नहीं देखने की, अब गलत आदत है। मैं खाली हाईवे में भी दे देता हूँ, एक आध पर मिस हो जाता है या तो मेरा ध्यान कहीं हो रहा है, लेकिन मैं हर बार इंडिकेटर देता हूँ, हर बार मिरर में देखता हूँ। अगली चीज, वो लोग ब्रेक बहुत सडनली दबाते हैं। अब उनको क्या होता है, कुछ भी नहीं ऐसा बता दिया जाता है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ब्रेक दबा दो। ये नहीं बताते कितने ब्रेक दबाने हैं और कौन सी जगह पे कितने ब्रेक दबाने हैं। अब वो खींच के ब्रेक मार देते, जहां कुछ समझ नहीं आया, यू टर्न ले रहे हैं, खींच के ब्रेक मार दिए, पीछे से भले जितनी मर्जी तेज गाड़ियां आ रही हो, वो बम्पर की पुंगे बजा देगा और साथ में आपकी भी, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं है। मैं सीखता हूँ, मुझे पता है, और सिखाता हूँ, मुझे पता है कि लोगों को ऐसे ऐसे सुनना पड़ता है, ठीक है। सडनली ब्रेक नहीं मारने होते हैं, हाईवे पे तो बिल्कुल भी नहीं। बिगिनर फेज में ये ठीक है, आपके सेंसेस तगड़े हैं, आप ब्रेक तुरंत दबा देते हो, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं काम आता है। अगर आपको गाड़ी स्लो करनी है, सिखाने वाला कह रहा है कि स्लो डाउन, तो ब्रेक नहीं मारने हैं, एटलीस्ट एक्सेलेरेटर पेडल छोड़ दो, ठीक है। बहुत ही तंग ट्रैफिक है, कुछ एकदम ही आगे आ गया है तो खींच के ब्रेक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाईवे पे चल रहे हो 60-70 की स्पीड पे है तो, और अगर कोई बोले कि स्लो डाउन, तो रेस छोड़ दो, हल्का हल्का ब्रेक ले लो। सबसे बड़ी गलती इमरजेंसी ब्रेकिंग की ये है बिगिनर फेज में, क्योंकि दे कांट हैंडल द कार, ठीक है। अगली चीज, सेटिंग रॉन्ग हैबिट्स। अब क्या होता है, बिगिनर फेज एक ऐसा है कि उसे जिस ढांचे में ढालोगे ना आप खुद को, उसी में ढलते चले जाओगे। अब क्या होता है कि गलत हैबिट्स में एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करी है वो ये कि लोग जब गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, उनको बता दिया गया कि हैंड ब्रेक हटाओ, हैंड ब्रेक हटा दिया, साथ के साथ पैडल ब्रेक भी हटा दिया, और फिर गियर चेंज करने में टाइम लगा रहे, तब तक गाड़ी आगे पीछे मूव कर रही है। तो ये चीज सिखाने वाले को बतानी चाहिए कि अगर आप गाड़ी के किसी एक ब्रेक से पैर हटा रहे हो तो दूसरे ब्रेक पे पैर या हाथ तुरंत चला जाना चाहिए। इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, बहुत ही जरूरी ये चीज है। हैंड ब्रेक हट रहा है तो पैर वाले ब्रेक पे तुरंत पैर जाना चाहिए, पैर वाले हटा रहे हो तो हैंड ब्रेक पे। रेस्ट डिपेंड्स कंडीशंस कैसे हैं, लेकिन एक ब्रेक पे कंट्रोल, गाड़ी एक ब्रेक पे गाड़ी रुकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये है, मुश्किलों से दूर भागते हैं, एस्केपिंग फ्रॉम द डिफिकल्टीज। यार सुबह नहीं जाऊंगा, सुबह को ना ये ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, ऑफिस टाइमिंग हो जाती है, रात को जाऊंगा, खाली रोड होता है, रात को जाऊंगा खाली होता है। अरे फिर चलाने का फायदा क्या, अगर तुम्हें खाली चलानी है तो ग्राउंड में चला लो ना, फिर रोड पे लेके क्यों जानी है। आप उस चीज से भाग रहे हो जो आपको काम आने वाली है। आपको चलानी ट्रैफिक में है तो चलाओ ना, फिर ट्रैफिक में, ट्रैफिक से दूर क्यों भाग रहे हो। अब अगर एग्जाम आ रहे, तैयारी नहीं कर रहे हो और भाग रहे हो, नहीं यार मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, ये मेरे से होगा ही नहीं, अरे नहीं करोगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भाग, फिर फायदा क्या ट्रेनिंग लेने का, फिर फायदा क्या अपनी गाड़ी के फ्यूल खराब करने का। उन मुश्किलों से दूर क्यों भाग रहे हो, आपके पीछे उतने वापस आते हैं। और इस फेज में एक बार ये चीजें छोड़ दो, ढीले के लिए हमेशा पीछे भागेंगे और हमेशा आपको सताएंगी, ठीक है। तो दूर भागने का कोई फायदा नहीं है भाई। ट्रैफिक है तो ट्रैफिक को हैंडल करो, हैंड ब्रेक नहीं छोड़ना आ रहा है
मान लो स्लोप पे नहीं चढ़ रही गाड़ी, सीखना पड़ेगा, वरना फिर कभी अटके रह जाओगे। फिर मैं सिखा रहा था, वो डीटीसी बस वाले उतर के आ गए, उनसे गाड़ी आगे ना बढ़े, तो फिर वो चिल्लाने लग गए। वहाँ पे हवलदार आ गया, वहाँ पे बोले पूरे ढंग से सीख के आओ पहले। जिनको मैं सिखा रहा था उनके साथ इंसिडेंट हो गया था। तो वो डरते हैं ना, तो मत भागो इन सब चीजों से। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक को हैंडल करो, हाईवे पर दिक्कत है तो हाईवे पर जाओ, नाइट ड्राइविंग से दिक्कत है नाइट ड्राइविंग करो। अगली एक चीज, रिवर्स करना है, गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है या फिर नॉर्मल कैमरा है, सेंसर्स है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उन पे 100% डिपेंडेंट भाई साहब, बिल्कुल डिपेंडेंट क्यों होना है? अब आपका कमेंट एक ये जायज है कि अगर उनकी गाड़ी में ऐसा है, मान लो ऐसी फैसिलिटी है, तो हम उसको यूज क्यों ना करें? हमने वो पैसे किस लिए लगाए? बात ठीक है। मुझे एक बात बता दो, कल को आपको कोई और गाड़ी चलानी पड़ गई, दोस्त रिश्तेदार भाई बहन किसी की भी, ऑफिस कलीग्स की, किसी भी की, और उस गाड़ी में ये फीचर नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा महंगी गाड़ियों में आता है, कम से कम 12-15 लाख की गाड़ियों में तो आता होगा, ठीक है। अब मेरी में भी नहीं है, लेकिन आई कैन ड्राइव, आई कैन रिवर्स। तो आप वो गाड़ी रिवर्स कैसे करोगे? वहां पे शेख चिल्ली बन के खड़े रहोगे। अब मेरे से तो रिवर्स ना होए, आपने आदत ही खुद को उस हिसाब से डाल ली कि बिना कैमरा के मुझसे नहीं होगी। चीजों का फायदा उठाओ, लेकिन जहां एकदम एक्सट्रीम जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो डिपेंडेंट मत बनो, मिरर्स के ऊपर काम करो। ये तो हर गाड़ी में होते हैं, ठीक है, सेंसर्स भी आजकल सब गाड़ियों में आने लगे, रिवर्स कैमरा भी लगभग आने लग गया, बट नो 360 डिग्री कैमरा है, तो उठाओ फायदा उसका, लेकिन डिपेंडेंट मत बनो यार प्लीज। अगली एक और चीज है, पता नहीं कितने लोगों के साथ है कि फ्यूल बचाने के ऊपर जोर देंगे। अरे ज्यादा सीखूंगा ना तो अभी एक चक्कर काट के आता हूँ, फ्यूल लग रहा है। अरे फ्यूल को बचा के करोगे क्या? अब खाना बचा के रख रहे हो, अरे खाऊंगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे नहीं खाओगे तो वैसे खराब हो जाएगा वो, और खाओगे तो शरीर में लगेगा ना, जान आएगी, ताकत आएगी, सोचोगे कि हाँ पंकज सही कह रहा है। तो उस फ्यूल को बचाने की ये स्टेज आपकी नहीं है, फ्यूल बाद में बचा लेना, खुद पे बर्डन मत डालो। अभी 5 ही चीजें सीखनी है, एबीसी पैडल्स, स्टीयरिंग गियर, मिरर इंडिकेटर। 2 चीज एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, मिरर इंडिकेटर, क्योंकि मैंने पॉइंट्स में ऐड किए हैं। अदरवाइज 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अभी के लिए गाड़ी की मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये फीचर क्या काम आता है, वो क्या काम आता है, मत सोचो मेरे भाई। इन पे प्रैक्टिस कर लो, एबीसी पैडल्स पे काम आएगी जिंदगी में। वो सीखते रहना, बाद में भी बना रखी है मैंने, वीडियोस बना दूंगा, वीडियो चाहिए आ जाओ दिखा दूंगा। तो ये सारी चीजें बाद की बात है। फ्यूल मत बचाओ यार, कहाँ जाओगे? जितना प्रैक्टिस पे मैं कह रहा हूँ। अब एक बात बताओ, एक साइंटिस्ट को एक फॉर्मूला बनाता है, उसकी R&D होती है कि नहीं होती है? तभी ना जाके वो सक्सीड करता है ना। उसको पता है ये चीज ऐसे काम करेगी या नहीं करेगी, तो R&D में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? वैसे आपको गाड़ी सीखने में फ्यूल लगेगा, पैसे भी लगेंगे, और आपके काम आएगा, ठीक है। अपने ऊपर खर्च करो, अपने फ्यूल पे खर्चा करो, लोभ लालच यहाँ मत करो, एटलीस्ट बाद में जाके सीख लेना कैसे फ्यूल बचाना है। लास्ट पॉइंट मेरा, नॉट प्रैक्टिसिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप खुद का भी और ट्रेनर का भी टाइम वेस्ट करते हो। आपको वो एक चीज सिखा के गया है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखो बहाने बहुत हैं, मेरी आज तबीयत खराब है, आज घर पे ये आया हुआ, वो आया हुआ, मुझे वहां जाना है, मुझे शादी में जाना है, आज मैं सोया नहीं, आज मैं सोई नहीं, या आज मुझे ऑफिस जाना है, आज ऑफिस से लेट है। भाई जिसके अंदर चुल होगी ना वो सीख लेगा। उसको चाहे रात को 12 बजे गाड़ी चलानी पड़े, और रात को 1 बजे है, मेरे स्टूडेंट चलाते हैं रात को 12 बजे गाड़ी, 2 बजे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं। तो बहाने बहुत है और काम बहुत कम है, ठीक है। उस काम को करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे सिखाने का क्या फायदा? ड्राइविंग ट्रेनर के सिखाने का क्या फायदा? उसको वेस्ट कर रहे हो, खुद का पैसा, खुद का टाइम, ट्रेनर का टाइम, सारी चीजें वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्कूल में जब एक बच्चे के नंबर कम आते हैं तो स्टूडेंट नहीं, वहां पे उस टीचर की भी इंसल्ट होती है, उसकी इमेज खराब होती है कि यार ये सीख नहीं पाया, ये सिखा नहीं पाया, तो इसको फिर वो स्कूल से निकल भी जाता है। अगर मान लो उसका बहुत ही ज्यादा रैंकिंग खराब आ रही है तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, प्रिंसिपल हाथ मारते हैं उसको, ठीक है। प्रैक्टिस करो ना यार। अब ट्रेनर तो सिखा के चला जाएगा, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फायदा नहीं अगली चीजें सीखने का। आपसे फ्लैट रोड पे गाड़ी मान लो नहीं चल रही है, क्लच कैसे छोड़नी, रेस कैसे देनी, मैं स्लोप वाला कैसे सिखाऊं, क्योंकि उसमें हैंड ब्रेक का यूज होगा, उसमें क्लच का बाइटिंग पॉइंट हमें समझना। आप पे फ्लैट पे नहीं चल रही, मैं स्लोप का कैसे बताऊं? है ना दिक्कत है, मानते हो ये चीज? तो प्रैक्टिस करा करो यार, यही तो टाइम है। अब सीख के घर चले जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करी, अरे मैं तो भूल गया। मुझे लोग कहते हैं भैया 2-2 बार ड्राइविंग स्कूल से सीख, 3-3 बार। अब हर बार ड्राइविंग स्कूल वाले भी भाई गलत नहीं होते, देखो ये बात भी है। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना उसके अंदर चूल है, कितना उसके अंदर एंथुसियाज्म है सीखने का। तो हर बार ड्राइविंग स्कूल वाले भी गलत नहीं होते, कई बार सीखने वाले में भी फर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखो। इंस्टा रील्स पे भी डाल दूंगा एक एक करके, वहां पे भी देख लेना। और बस यही है, ऐसा कुछ है।
और हाँ, एक अपडेट दे देता हूँ, मेरी जो ड्राइविंग क्लासेस हैं अभी होल्ड पे हैं। आज 3 जुलाई है 2023 और अगस्त एंड तक मेरी क्लासेस होल्ड पे है, क्योंकि जुलाई के मिड से अभी ये 13 तारीख से मेरी खुद की ट्रेनिंग शुरू है। हरियाणा रोडवेज के लिए HMV लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो अभी मैं किसी को नहीं सिखा रहा हूँ। फॉर्म का लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन आपको मेरी साइड से कोई भी रिवर्ट फिलहाल के लिए नहीं आएगा। अगस्त तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सितंबर से मैं वापस शुरू कर सकता हूँ। गुड़गांव में करूंगा या दिल्ली में, देखा जाएगा। द्वारका में करूंगा अगर मैं दिल्ली में करूंगा तो, अदरवाइज गुड़गांव में तो हो गई। तो ऐसा कुछ है, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच।